और अब सत्ता में हमारी अगली खबर उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जिनके घर में बच्चे या टीनेजर्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है और हाई स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन भी है। सरकार ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन गेमिंग में रियल मनी का गेम ओवर करने के लिए एक कानून बनाया है। आज की हमारी खबर का केंद्र वही ऑनलाइन गेम है जिसकी वजह से यूपी में 14 साल के एक बच्चे के साथ जो कुछ हुआ उसमें एक चिंता का अलार्म है। इस अलार्म की शुरुआत कुछ सवालों के साथ। क्या आपका बच्चा भी दिन भर ऑनलाइन गेम खेलता है? क्या आप ये जानते हैं कि एक ऑनलाइन गेम बच्चे की सुसाइड की वजह बन गया है? यूपी के लखनऊ से देश के हर माता पिता के लिए एक शॉकिंग न्यूज आई है, जहां एक लड़का ऑनलाइन गेम में पहले 13 लाख रुपए हार गया, फिर सुसाइड कर लिया। इसीलिए आज हमने इस खबर पर आपके बच्चों को कातिल ऑनलाइन गेम से बचाने वाली कुंजी तैयार की है। ऑनलाइन गेम एक ऐसा नशा है जिसमें न सिर्फ बच्चों का बचपन तेजी से गुम हो रहा है, बल्कि अब इस नशे की वजह से वो अपनी जान तक दे रहे हैं। अब ऐसे बच्चों की लिस्ट में लखनऊ के मोहनलालगंज में रहने वाले 14 साल के यश का नाम भी जुड़ गया है। यश ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए हार गया। जिस ऑनलाइन गेम में यश ने 13 लाख रुपए गंवा दिए उसका नाम फ्री फायर है। पिता का दावा है कि उन्होंने जमीन बेचकर बैंक में 13 लाख रुपए जमा किए थे। यश उन्हीं के मोबाइल पर अक्सर गेम खेलता था। उसी मोबाइल पर यश ने बैंकिंग ऐप से ऑनलाइन पेमेंट सेटिंग एक्टिव की और फ्री फायर गेम खेलने के दौरान यश ने अपने पिता के 13 लाख रुपए खर्च कर दिए। पिता को इस बात का पता तब चला जब वो कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक गए। वहां बताया गया कि फ्री फायर गेम के जरिए उनके बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। जब उन्होंने अपने बेटे से इस पर सवाल किया तो 14 साल के यश ने अपनी जान दे दी। हम आपको उस पिता का दर्द भी दिखाएंगे जिसने एक ऑनलाइन गेम की वजह से 14 साल के बेटे को खो दिया। लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये फ्री फायर गेम क्या है जिसमें यश ऐसा फंस गया था। असल में फ्री फायर एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है। इस गेम को सिंगापुर की एक नामी कंपनी ने बनाया है। इस गेम में खिलाड़ी को मिशन के दौरान जिंदा रहने का टास्क दिया जाता है। इसमें खुद को अपग्रेड करने के लिए प्लेयर पैसे खर्च करते हैं। साथ ही एडवांस्ड हथियार खरीदने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। पेमेंट करने पर गेम स्टोर के माध्यम से कुछ डायमंड मिलते हैं और इन्हीं डायमंड का इस्तेमाल हथियार खरीदने में होता है। दावा है कि इसी गेम पर यश ने पिता के 13 लाख रुपए लुटा दिए और फिर जिंदगी से एग्जिट कर गया। हम थे ना, इसने फांसी लगा लिया। अच्छा, क्या बेटा गेम भी खेलता था क्या? जी खेलता था। अच्छा, कौन सा गेम खेल रहा था? अब सर ये पता नहीं था। कितना पैसा हारा होगा ऑनलाइन गेम में? 13 लाख रुपए सर। अच्छा, कैसे पता चला कि 13 लाख रुपए? जब बैंक में गए अपना पैसा निकालने, हमने कहा दवा के लिए ला 10-20 हज़ार रुपये निकालना है। वहाँ निकालने गया तो चेक भरे तो बैंक वाला कहने लगा तुम्हारे खाते में जीरो, कुछ है ही नहीं। बताया उसने बताया कि मतलब पूरा जो है ये मोबाइल द्वारा सारा पैसा गेम खेल के चला गया। अब आपने जोड़ा था या जमीन वमीन बेची थी? जमीन बेचा था सर। कितने महीने पहले बेची थी? सर 2 साल हो गया सर। आज क्या जब आपको पता चला उसके बाद डांटा था आपने? कोई बात नहीं किया। हमने कोचिंग पढ़ रहे थे, कोचिंग पे आए, हमने इतनी बात कहा। हमने कहा भैया, मतलब ऐसे ही बोलते रहे उनका, ये लोग तो फिर डांट देते रहे लेकिन हमने कभी डांटा नहीं। हमने कहा भैया ये काम बड़ा खराब की नहीं हो जो आज हमारे जी एक पैसा तक नहीं, सब जुआ खेल रहा है बेटा। बस इतनी बात करके हमने बैठ गए। आज यूपी के एक छोटे से गांव से आई ये खबर देश के हर माता पिता को सावधान कर रही है। उन्हें न सिर्फ ये ध्यान देने की जरूरत है कि उनका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, बल्कि बच्चे को मोबाइल देते वक्त उसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स भी करनी जरूरी हैं जिससे उनके साथ ऐसी कोई घटना ना हो। जैसे मोबाइल पर बैंकिंग ऐप, यूपीआई ऐप्स के लिए बायोमेट्रिक लॉक को लगा सकते हैं। बैंक खातों के लिए मजबूत पासवर्ड या ऐसे कोड का प्रयोग करें जो बच्चे आसानी से ना खोल सकें। इसके अलावा मोबाइल में ऑटो सेव पासवर्ड सेटिंग को डिसेबल कर दें जिससे कोई ऐप या साइट अपने आप न खुल जाए। इसके अलावा मोबाइल नंबर से लिंक बैंक खातों की लिमिट सेट कर दें जिससे अगर नुकसान होता भी है तो वो कम हो। और इसके अलावा मोबाइल में इन ऐप परचेसेस फीचर को ब्लॉक रख सकते हैं। लेकिन यश के पिता ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। वो अपने बच्चे को मोबाइल देते थे, लेकिन अगर उन्हें ये खबर भी रहती कि यश उस मोबाइल पर क्या कर रहा है तो शायद ये घटना नहीं होती। बच्चा फ्री फायर खेलता था, उसी में थोड़ा सा पैसा लगाता था, उसको लालच मिलता गया। लड़का वहाँ से आया कोचिंग से और यहाँ फांसी लगा लिया। फिर बहुत फ्रॉड है, साइबर कैफे में जो भी बच्चा फंस जाता है लालच दे देते हैं
उसको फंसा लेते हैं। और बच्चा तो गया, पैसा ही चला गया, जान भी चली गई। इतने लोग सब देख रहे हैं, सब लोग सदमा में। जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे, जो माइनर बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, उनकी इंटरनेट पे क्या एक्टिविटी है और वो अगर उनके खाते को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको क्लोजली मॉनिटर करें। आज ऑनलाइन गेमिंग पर हम आपको सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ऑनलाइन गेम के नशे में देश के युवा किस तरह से नुकसान का सामना कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए की है और इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से ही आता है। मौजूदा वक्त में भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या 59 करोड़ के आसपास है और एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेम की वजह से भारत के लोगों को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान भी होता है। कुछ दिन पहले इसे लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि भारतीय ऑनलाइन गेमिंग पर खूब खर्च कर रहे हैं। कम सैलरी वाले लोग ऑनलाइन गेम से पैसा कमाकर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 20,000 से कम सैलरी वाले लोग अपनी सैलरी का 22% हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग में खर्च करते हैं, जबकि 75,000 से ज्यादा सैलरी वाले ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ 12% खर्च करते हैं। वैसे एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भारत में ऑनलाइन गेम वाला ये क्रेज सबसे ज्यादा यूपी वालों के सिर ही चढ़ा है। इंडिया मोबाइल गेमिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे पहले ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जबकि तीसरे नंबर पर राजस्थान और फिर चौथे नंबर पर बिहार का नाम है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के इफेक्ट खतरनाक है और इससे अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है।